हेलो फ्रेंड्स। मैंने जो एक वो शीट बनाई थी जो स्कैनर के स्टॉक के स्कैनर के लिए वो मैंने डाली थी। और मैंने जो भी जिसने भी एक्सेस मांगा मैंने सबको एक्सेस दिया, लेकिन आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भी मैंने शीट कैसे डेवलप की। पूरी पूरा कोशिश करूंगा एक एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की, ताकि आप खुद अपनी शीट बना सके। जरूरी नहीं किसी पे डिपेंड, किसी मेरे पे या किसी और पे भी डिपेंड रहने के लिए। ठीक है ना। तो मैं एक एक पूरे का पूरा प्रोसेस अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको कि मैंने कैसे बनाई। ठीक है ना। तो आप अपने खुद के स्टॉक, खुद का यूनिवर्स, तो कोई निफ्टी फिफ्टी में काम करता है, कोई निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी में करता है, कोई एफ एंड स्टॉक में करता है, कोई मिड कैप स्मॉल कैप में करता है। तो सबका यूनिवर्स अलग होता है काम करने का। कोई अपने लिमिटेड 10 स्टॉक में काम करता है। ठीक है ना। तो उसमें आप अपने हिसाब से पूरी डेवलप कर सकते हो। जैसे इसमें तो क्या पूरे स्टॉक ले लिए, 1800 स्टॉक हो गए, तो उसकी वजह से ये हैवी भी हो गई है, तो इसको लोड होने में भी टाइम लगता है। अगर हम अपना यूनिवर्स छोटा लगेंगे तो ये लोड भी जल्दी होती है ये। ठीक है। तो देखो, अब मैंने जो शीट बनाई थी उसमें पहले इंडाइसिस थी, फिर ये सॉर्टिंग होके हमको मिलती है। एक ये सेक्टर वाली शीट और एक ये शीट बनाई दिखती है आपको। ठीक है ना। बाकी दो शीटें हैं जो हाइड है। तो मैं बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस से अपन चालू करेंगे। तो पहले तो अपन एक तो शीट इसको अनाइड कर देंगे यहाँ से, एक ये रॉ शीट को अनाइड कर देंगे। ठीक है ना। इंडेक्सेस वाला अपन लास्ट में देख लेंगे। पहले अपन मेन फोकस करते हैं यहाँ से। तो ये शीट और कुछ काम नहीं करती। इसकी जो गूगल शीट की जो अपन यूज करते हैं उसमें एनएससी कॉलन करके और स्टॉक का जो कोड होता है वो अपने को लेना पड़ता था। उस काम को आसान करने के लिए मैंने ये शीट बनाई। इसका बस इतना सा यूज है, ये किसी और शीट से लिंक नहीं है। अपनी जो मेन शीट है वो ये है रॉ शीट। सारा डेटा इसमें रहता है। बाकी आगे बाकी की जो शीटें दिखती है वो सारी इसी से लिंक है। अगर कुछ चेंजेस भी करने होते हैं मुझे अपने को, तो इसी शीट में आके करना है और इसको हाइड रखना है। अगर ये डिलीट हो जाएगी तो बाकी सारी शीटें वेस्ट है। ठीक है। तो जैसे इसमें तो ये निफ्टी पूरे के 1800 स्टॉक का अपन ने ये डाल रखे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अब अपन जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप तौर पे निफ्टी फिफ्टी को अपन से अपन काम करेंगे। उसके बाद आप उसको चेंज करेंगे, निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो स्टॉक आप रखना चाहते हैं अगर आपको बनाना आ गया तो आप कोई भी इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हमको ये है कि भी हमको ये डेटा दोनों मिल जाए। कहाँ कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे सेक्टर और स्टॉक का कोड मिल जाए हमको। ठीक है ना। तो देखो, उसको मैं यहाँ से ये डिलीट कर दिया। अब एक स्टॉक बहुत है तो देखो लोड होने में टाइम लेता है। ठीक है ना। अब हम जाएंगे ये निफ्टी इंडाइसेस डॉट कॉम के ऊपर। ठीक है ना। अब हमको जिस इंडाइसेस का हमको में का डेटा हमको चाहिए, यहाँ हम इंडाइसेस में जाएंगे। ये ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस हो गए, निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी, निफ्टी 100, 200, 500, टोटल मार्केट। ठीक है ना। यहाँ सेक्टोरियल इंडाइसेस हमको तो मिल जाती सारी। यहाँ थीमेटिक इंडाइसेस जो भी चाहिए आपको इंडाइसेस, तो जो भी इंडाइसेस चाहिए वो सारी आपको यहाँ से। अभी अपन निफ्टी फिफ्टी की अगर अपन बात करते हैं तो निफ्टी फिफ्टी पे अपने क्लिक किया। ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा इंडेक्स। ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये शीट हमारे पास सीएसवी फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगी। फिर हमने इस शीट को ओपन किया। ठीक है ना। तो देखो, ये कंपनी का नाम मिल गया आपको, ये इंडस्ट्री मिल गई, ये सिंबल मिल गया। ठीक है ना। तो ये दोनों कॉलम मैंने कॉपी कर लिए और ये जो मेरी शीट थी यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। ये निफ्टी फिफ्टी के सारे स्टॉक आ गए, इंक्लूडिंग सेक्टर। ठीक है ना। और इसको नीचे का डेटा अपन चाहे तो डिलीट कर देंगे, तो छुपा पड़ा। ज्यादा स्टॉक होंगे तो आपका ये फॉर्मूला लगा रहेगा। इसमें फॉर्मूला क्या लगा रखा है अपन ने?
इज इक्वल टू NSC कॉलन, उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया और एंड करके जो स्टॉक का नाम है वो हमने यहाँ पे डाल दिया, एक तरह से कॉन्कॉर्डिनेट कर दिया इसको। ठीक है ना। अब इस ये जो शीट 4 उसका यूज बस इतना ही है। यहाँ से हम अब हमको सारा काम करना है ये रॉ शीट के अंदर। तो रॉ शीट में भी मैं क्या करूंगा, मैंने ये सारा यहाँ से डेटा ये डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है। अब अपने को क्या सेक्टर और स्टॉक यहाँ पे पेस्ट करना है। तो शीट 4 में गए, ये सेक्टर और जैसे इसमें क्या ये तो पेस्ट नहीं करना अपने को, ये पेस्ट करना है। तो पहले मैं सेक्टर को कॉपी किया और यहाँ रॉ शीट में जाके यहाँ पे मैंने कंट्रोल V करके यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। तो अपन थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। ठीक है। फिर हमको चाहिए यहाँ से, हमने चाहिए सारे कोड नहीं चाहिए हमको, चाहिए यहाँ से लिख, ये हमने कॉपी किया और फिर हम यहाँ पे इसको ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का हमारे पास डेटा आ जाएगा यहाँ पे। एक बार डेटा आने तो फिर मैं आपको बाकी सारे फॉर्मूले डिलीट करके एक एक फॉर्मूला आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मिस्टेक हो गई कुछ। ओके ओके, मैंने पेस्ट स्पेशल करना था, यहाँ पे आके हमको पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज ओनली करना है। हो गया, फॉर्मूला कॉपी हो गया तो वो यहाँ से डेटा उठा रहा है। ये निफ्टी 50 का डेटा हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, हमारी शीट अननेसेसरी ये मैं पूरी की पूरी डेटा को यहाँ से पूरी डिलीट रो कर देता हूँ, ताकि हमारी लोडिंग में टाइम कम लगेगा, हमारा कोई भी चीज इजीली हो जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसके कॉलम के बाद वाले ये सारे फॉर्मूले एक बार डिलीट कर रहा हूँ। पूरा वाले रो में फॉर्मूला है, तो मैं वहां से एक एक फॉर्मूले को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो, पहले तो अपन को ये अब इस शीट का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ से सिर्फ आपको अगर जैसे 1 मिनट नेक्स्ट 50 के चाहिए तो यहाँ से उसको कॉपी करके वहां पे सिर्फ डेटा चेंज करोगे तो निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 की शीट तैयार हो जाएगी। निफ्टी 100 जो आपको चाहिए वो यहाँ से एक बार आपको प्रोसेस पता लग गया कि डेटा कहाँ से लेना है, तो इसको मैं डिलीट ये क्लोज कर रहा हूँ शीट। अब आपको जैसे गूगल फाइनेंस के डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना है। ठीक है ना। तो ये गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला कैसे काम करता है वो पूरा यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है ना। तो गूगल फाइनेंस में पहले हमको टिक कर देना पड़ेगा, फिर हमको जो एट्रीब्यूट है हमको प्राइस चाहिए, 52 वीक हाई चाहिए, और फ्रॉम डेट और टू डेट, और हमारा जो इंटरवल है वो डेली है वीकली है वो कैसा रखना। तो ये फॉर्मूले का सिंटैक्स है। ठीक है ना। और जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो ये सारे एट्रीब्यूट है, जैसे प्राइस, ओपन प्राइस, हाई लो, वॉल्यूम, मार्केट कैप, ट्रेड टाइम, डेटा डिले, वॉल्यूम एवरेज, पी, ईपीएस, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये सारे हम वहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम ETF का डेटा, ये पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ोगे तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं सारा। ठीक है ना। नीचे एग्जाम्पल भी इन्होंने सारी दे रखी। ठीक है ना। इसको अपन ओपन रखते हैं ताकि अगर कोई चीज अपन को देखनी होगी या समझ में नहीं आएगी तो मैं वहां से एक्सप्लेन करूंगा। अब अपने को चाहिए ऑल टाइम हाई, तो अपन 52 वीक हाई से भी निकाल सकते हैं। कभी कभी होता है कि 52 वीक हाई से भी पहले उसका और ऑल टाइम हाई भी हो सकता है। तो अपन यहाँ पे मैं एक एक फॉर्मूला यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना। मैं इसी इंडाइसिस के ऊपर यूज करके दिखाऊंगा, बाद में ड्रैग कर दूंगा ताकि आपको चेक हो जाएगा कि ये सेम डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो जैसे ATS में देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले गूगल फाइनेंस C36 ने यहाँ पे ये सिंबल उठा लिया, टिकर हो गया। हमको क्या चाहिए, हाई चाहिए। और हमने क्या किया, टुडे से 365 यानी 5 साल पहले के डेटा में हम गए। ठीक है ना। वहां से लेके और टुडे तक का डेटा और डेली टाइम फ्रेम का डेटा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। इजिकल टू गूगल फाइनेंस। ठीक है। अभी सबसे पहले
मैं सी को इसलिए उठा रहा हूँ कि आपको चेक हो जाएगा। फिर अब जैसे आपको ये देखना है भी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप खोलो तो यहाँ पे आपको ये दिखता रहेगा क्या अब मेरे को टाइप करना है। आई, ठीक है ना। स्टार्ट डेट में मैंने इसको बोला टुडे -365 इंटू 5, और वहां से लेके कहाँ तक हमको डेटा चाहिए, टुडे तक। और इंटरवल कैसा चाहिए, डेली। और हमने इसको क्लोज कर दिया। तो आप एक बार देखो ये डेटा किस फॉर्मेट में आया। ये देखो इधर डेट आ गई और ये पूरा डेटा आ रहा है इसमें, ठीक है ना। पूरे 5 साल का इसमें डेटा आ गया। अब हमको 5 साल का डेटा तो चाहिए नहीं। दूसरा, हमको ये डेट भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये जो सेकंड वाला कॉलम है वो चाहिए, हमको सेकंड वाला कॉलम चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है चूज कॉल्स। आपको कौन सा कॉलम रखना है, जैसे अगर मैं कॉलम कॉमा करके 1 कर दूंगा तो ये ओनली डेट वाला कॉलम रख लेगा। अगर मेरे को दूसरा कॉलम चाहिए तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे दूसरा कॉलम, तो ये आ गया। और इसका मेरे को क्या चाहिए, इस पूरी रेंज के अंदर जो मेरे को मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाली वही हाई, एक तरह से वही हाई वैल्यू, हाई तो उसने उठा ही लिया और उसमें भी मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा दिया, मैक्स। तो देखो ये सेम चीज आ गई, यही फॉर्मूला लगा हुआ है। अब आपको लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको पता चला कि फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। अब आप हाई की जगह लो करोगे और मिनिमम कर दोगे तो मिनिमम आपको लेवल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है यहाँ पे कर दिया था। अब मैं इसको, समझ में आ गया आपको, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब करंट मार्केट प्राइस में तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि भाई आपने को प्राइस चाहिए, प्राइस का मतलब करंट प्राइस की बात करता है। इसको डिलीट किया, इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस, टिकर मेरा क्या है ये, कॉमा, और मुझे क्या चाहिए। अब जैसे मुझे तो करंट प्राइस चाहिए, तो उसमें पुरानी वैल्यू नई वैल्यू उसका कोई मतलब नहीं, करंट प्राइस दिखा देगा आपको, जो भी करंट प्राइस चल रही है वो आपको दिखाएगा, ठीक है। अब इसको भी अपन डबल क्लिक करा तो ये नीचे तक ड्रैग हो गया, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए, डाउन फ्रॉम एटीएच, यानी एटीएच की ऑल टाइम हाई की वैल्यू ये थी, करंट मार्केट मार्केट प्राइस ये चल रहा है। तो इसमें से जब अपनी लेस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि ऑल टाइम हाई से ये आज अभी जो रेट चल रही है वो कितनी डाउन है। तो सिंपल दिस माइनस दिस, और इसको राइट कर दोगे तो ये नीचे तक पूरा हर एक का आपको ये वैल्यू निकाल दी इसने। अब कितना परसेंट करेक्शन हुआ, तो ये परसेंटेज करेक्शन निकाल दिया इसने, F3 डिवाइडेड बाय D3, यानी इतना। अब वैसे भी वैसे निकाल दो आप, अगर वैसे निकालोगे तो इजिकल टू दिस, ये डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय दिस, और इंटू 100 कर दो तो आपको परसेंटेज निकल जाता है। लेकिन 100 करेंगे उसको, ऑलरेडी परसेंटेज में मैंने इसका फॉर्मेट कर रखा है, तो ये गलत कर देता है, इसलिए 100 नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो इस ओनली दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो इसने परसेंटेज के अंदर करेक्शन दिखा दी, अपन निकाल दिया। और ये अपन ने डबल क्लिक करा तो ये आ गया। यहाँ पे अपन ने क्या फॉर्मूला लगा रखा है, अगर ये वैल्यू माइनस में चली जाती है तो वो एक तरह से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है। ये माइनस में उसी केस में जाएगी जब उस 80 से भी ऊपर निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक जब अपन इसमें से ये लेस कर रहे हैं, जब ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी, करंट प्राइस ये डिफरेंस जो है माइनस में चला जाएगा, तब ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट में आ जाएगी चीज। तो ये वो इफ की कंडीशन लगा रखी है, अपन इसको हटा देते हैं। इज इक्वल टू इफ दिस इज लेस देन 0, देन
ATH ब्रेकआउट, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला अपन लगा रखा है। इसको डबल क्लिक कर दो। अब इसमें कोई ATH ब्रेकआउट नहीं है तो सारे ब्लैंक दिखाएगा ये। ठीक है, अब जैसे यहाँ मार्केट कैप, अब कब किसी किसी की रिक्वायरमेंट होती है भी मुझे मार्केट कैप नहीं चाहिए, मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, तो अपन यहाँ पे स्कोप के ऊपर अपन चेंज कर देते हैं वॉल्यूम। ठीक है ना, इक्वल टू गूगल फाइनेंस टिकर कॉलम इन्वर्टेड टिकर, अपना एट्रीब्यूट क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, ये पता कैसे चलेगा, तो देखो एट्रीब्यूट में दे रखा है यहाँ पे वॉल्यूम, द करंट डेज वॉल्यूम। ठीक है ना, तो करंट डेज का वॉल्यूम आ गया। और अगर कभी कभी किसी स्टॉक के वॉल्यूम में कोई दिक्कत होती है तो एरर भी देता है, तो अपन एक और कर देते हैं। जैसे आप दूसरे इस फॉर्म में देखोगे ना, इफ एरर की एरर है तो उसको ब्लैंक छोड़ दे, तो अपन यहाँ पे इफ एरर कि अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो वहां पे वो एरर नहीं दिखा के अपने को ब्लैंक स्पेस दिखा दे। और इसको अपन अब अभी तक तो क्या ये मार्केट कैप दिखा रहा था, मार्केट कैप के लिए अपन ने क्या लगा लिखा रखा था, मार्केट कैप लिखा रखा था। ठीक है ना, तो अब अपन इसको ये वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, तो अपने को ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना, अब जैसे मैं ये दो कॉलम खाली पड़े, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, और इसको रैप कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अब पहले एवरेज वॉल्यूम के लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम एवरेज, इसको अपन यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके। ठीक है ना, इजिकल टू, या चलो कर लेते हैं, काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके अपन इसको ये पेस्ट कर दिया वॉल्यूम की जगह। अभी वॉल्यूम दिखा रहा है ये। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम की जगह अपन को वॉल्यूम एवरेज, तो इसको अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके अपन इस वॉल्यूम की जगह वो अपन इसको कर देते हैं एवरेज वॉल्यूम, तो यहाँ पे ये एवरेज वॉल्यूम दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये एवरेज वॉल्यूम भी अपने को दिखता रहेगा। अब अपन एक कंडीशनल फॉर्मेट भी लगा सकते हैं कि भाई अगर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा हो तो वो भी पता लग जाए। ठीक है ना, तो अपन वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेट, तो जैसे फॉर्मेट में गए, कंडीशनल फॉर्मेट। ठीक है, इसमें ये दिक्कत है थोड़ी सी, फॉर्मूला किस में लगाना है, आई में, और लगाना किस में है, के से। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो छुप जाता है पीछे इसलिए पता नहीं चलता। और यहाँ पे हम अपना कस्टम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ, अब ये I3 इज ग्रेटर देन K3, तो ये ग्रीन कलर कर दो। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से इसको अपन पेंट करते हैं।
होना चाहिए कलर। एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस देन 1 एल्स 0। अपन लगा के देखते हैं कितनी एक आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है ना। और चेक करना, इसको कलर होना चाहिए। यही फटाते हैं एक बार, लगाते हैं। वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो कलर कर देगा। आई थी इज ग्रेटर देन के थी हो तो कलर कर दे। कलर भी चलो हम चेंज कर देते हैं, हम ये वाला कलर का, तो ये कलर कर देगा। तो जहाँ पे भी वॉल्यूम, आज का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो वो हमको पता लग जाएगा भाई किस किस स्टॉक में वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो उसमें ये कलर कर। ठीक है। ये इस फॉर्मूले में अपन ने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो इसको मैं वापस। ठीक है, हो गया। अब जैसे ये क्लिक हियर टू चार्ट इन ट्रेडिंग व्यू, तो आप ट्रेडिंग व्यू खोलो। ये फॉर्मूला कैसे बनाया आपको सारी चीज बता रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे कोई भी स्टॉक का नाम नहीं, कोई भी स्टॉक देख कर, आज जैसे रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये भी यूएसडी। तो देखो ये फॉर्मेट क्या आया यहाँ पे, इस फॉर्मेट में आया, यहाँ तक सिंबल इज इक्वल टू, और फिर ये आगे उस कंपनी का नाम है जिसका स्टॉक खुला रहता है, इस तरह से फॉर्मेट आता है ये। ठीक है ना। तो अपन ने भी यहाँ पे क्या किया, तो इसको कॉपी करो और उसको फिर अपन ने वहां से लिंक कर दिया है, तब तो ये कॉमन है। ठीक है ना। और तो ये कॉमन है, उसमें अपन ने जो C3 के अंदर डेटा पड़ा अपना, C3 में डेटा अपना स्टॉक का नाम कहाँ से है, पांचवे पॉइंट के बाद है, तो वो अपन ने एक्सट्रैक्ट कैसे किया, इज इक्वल टू मिड, हिस्ट्री क्या है ये, और कहाँ से स्टार्ट पॉइंट कैसा है, NSC कॉलन 4 डॉट, ये हो गए पांचवा एक स्पेस है, तो 5। और हमको आगे हमको ये पता नहीं कितने वो स्टॉक का नाम कितने अक्षर का होगा, तो हमने 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता नाम, तो हमने 100 डाल दिया, तो हमको वो नाम मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अपन ने क्या किया हुआ है, इसको लिंक कर दिया इससे, ये देखो कंट्रोल C, आपको फॉर्मूला बता समझ आ रहा हूँ पूरा मैं, कंट्रोल V, और यहाँ पे अपन ने इसको जोड़ दिया एंड से। ठीक है, तो ये लिंक बन गया। अब इसको अपन को हाइपर लिंक बनाना है, तो हाइपर लिंक।
ठीक है ना। अब अपन को उस लिंक का क्या नाम देना है, तो मैं चाहता हूँ कि लिंक का नाम वो आए जो स्टॉक का नाम है। तो स्टॉक का नाम कैसे मिलेगा, ये चीज, ये स्टॉक का नाम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसको अपन ने बैकएंड में बंद कर दिया। तो देखो ये लिंक बन गया। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये याद आने को चालू, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर बाई चांस कोई एरर आ जाए तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे भी क्या, अच्छा वो यहाँ पे इफ की क्या कंडीशन डाल रखी है कि उसको यहाँ पे अगर नाम नहीं मिलता है, जैसे इसको ड्रैग करेंगे, अगर यहाँ नाम नहीं मिलेगा तो वो ब्लैंक कर देगा। तो यहाँ पे आप लगा दो इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू, दोनों साइन साथ में लगाते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट ब्लैंक। तब तो क्या कर, इस फॉर्मूले को लगा, और अगर वहां ब्लैंक है तो आप ब्लैंक कर दो, ठीक है ना। आप जैसे समझ लो मैं यहाँ पे नाम डिलीट कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे भी इसको ब्लैंक कर देगा, ठीक है। ये कंट्रोल जेड, और इसको मैं यहाँ से डिलीट, फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। और ये मैंने वापस यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के इसको मैंने नीचे ऐसे ड्रैग कर रखा है, ये ड्रैग कर दिया, जो भी नाम होगा वहां से। अब जैसे नीचे तक अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में क्या लगा रखा है कि अगर यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे समझ लो मैंने मेरा नाम लिख दिया, तो वो इस शरद के नाम का लिंक बना देगा यहाँ। अच्छा यहाँ पे नहीं ना, ये चलो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। अच्छा अपन ने को पेस्ट स्पेशल किया था, तो यहाँ पे समझ लो शरद लिखा हुआ, तो शरद के नाम का यहाँ लिंक बना देगा, ठीक है ना। ये सिखाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सेक्टर कैसे लाने हैं, ये नाम कैसे लिखना है, एटीएच, करंट मार्केट, डाउन, ये फॉर्मूला। अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम, करंट वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम, और उसको अपन ने फॉर्मेट पेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक की शीट तैयार हो गई। अब आप निफ्टी 50 की जगह निफ्टी नेक्स्ट 50 चाहिए, तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 की स्टॉक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है ना। एक बार पूरी शीट तैयार हो जाएगी तो मैं एक बार शीट पूरी निफ्टी 50 के अपन तैयार कर देते हैं, फिर मैं सेम शीट के अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 को सिर्फ पेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि भाई बाकी शीट तो बनी रहेगी, सिर्फ आपको ये दो कॉलम में चेंज करना, बाकी शीट आपकी तैयार रहेगी, ठीक है ना। ये हो गया। तो देखो निफ्टी ने अपना सबसे अभी करंट में जब बाजार गिर रहा था, तो ये हाई इसने 27 को लगाया था, और लो कितनी तारीख को लगाया, इसने 4 मार्च को लगाया था, ठीक है ना। तो अब अपन मान के चल रहे हैं जिस दिन निफ्टी ने लो लगाया उस दिन बाकी स्टॉक्स की क्या पोजीशन थी, उस दिन उनका लोएस्ट पॉइंट क्या था, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि निफ्टी ने अगर उस दिन लो लगाया तो स्टॉक ने भी उसी दिन लो लगाया, उससे वो पहले भी लग हो सकता है उसका, किसी स्टॉक का लो 3 तारीख से 4 तारीख से पहले का भी हो सकता है किसी स्टॉक ने 4 तारीख के बाद लो लगाया। तो वो अपन अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग तो डेटा यूज नहीं कर, अपन तो एक इंडेक्स से अपन कंपेयर कर रहे हैं। इंडेक्स के कंपैरिजन के अंदर निफ्टी ने अगर 3 4 तारीख को सबसे लोएस्ट पॉइंट बनाया था, तो मेरा स्टॉक का उस दिन पोजीशन क्या था, हम उसी दिन मान रहे कि स्टॉक ने भी उस दिन लो लगाया होगा, तो वो हम डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे डेट डाल दी फिक्स, ये अपन कभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 3 की जगह मैं इसको 4 कर सकता हूँ, तो ये 4 के हिसाब से डेटा बनाएगा, 3 करूंगा तो 3 के हिसाब से डेटा बनाएगा, ठीक है ना। तो मैंने एक 3 तारीख फिक्स कर रखी थी, तो मैं इसको अभी एक बार हाल फिलहाल 3 कर देता हूँ।
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कि आप यहाँ डेट फिक्स कर सकते हो। निफ्टी लो डेट मैंने कर दिया चार, किसी किसी स्टॉक में, बहुत सारे स्टॉक में 3 आ रही थी तो फिर मैंने इसको 3 ही कर दिया। हालांकि अपन ने अभी चार्ट देखा उसमें 4 तारीख थी, ठीक है ना। तो देखो फर्क होता है, जैसे ये 3 किया तो यहाँ कितना आ रहा है 2026, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर 4 करूंगा तो ये हो सकता है उसके 2080। जैसे कौन सा स्टॉक है, अदानी एंटरप्राइज, अपन अदानी एंटरप्राइज। अब ये इसका ये 3 मार्च का है, तो 3 मार्च का लो कितना है, लो है 2026.55। अपन ने जैसे 4 किया तो उसने 4 का डेटा पकड़ लिया, तो 4 का लो कितना है, 4 का है लो 2080। इसलिए इसने देखो 2080 करा, जब 3 था तो इसमें ये 3 कर दिया अपन ने, तो ये 2026 दिखाएगा, ये 2026, ठीक है ना। अब मैं इस ये फॉर्मूले को भी मैं अभी नीचे के एक बार डिलीट करके सारे ऊपर वाले फॉर्मूले रहने देता हूँ मैं ऊपर वाले रो में, और इसको एक बार डिलीट करके यहाँ पे मैं इसको सबको एक बार डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा केस था कि कुछ एरर दे रहा था, तो इसको थोड़ा फॉर्मूले को थोड़ा लंबा करना पड़ा, और कुछ इम्प्रूवमेंट मैंने आज सुबह इसमें किया। जैसे आज क्या छुट्टी है, तो एक मैंने यहाँ पे एक ये फॉर्मूला लगा कि इसको इससे लिंक कर दिया कि अगर सैटरडे संडे है तो कभी कभी किसी किसी स्टॉक में जीरो, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट जीरो दिखा रहा था वो, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि भाई अगर यहाँ पे ये 1 या 7 आता है, यानी 1 या संडे के लिए पकड़ रहा है, मंडे को ये 2 मानता है, मंडे को 2 मानेगा, 3 4 5 6, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 2 3 4 5 6, और 7 को सैटरडे मानते हैं। तो अगर सैटरडे संडे है तो मैंने एक एक दिन पीछे कर दिया उस डेटा को। तो अपन एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे ये वही गूगल फाइनेंस C3 लो, स्टार्ट डेट पकड़ ली, ये M यहाँ से और टुडे तक, टुडे से एक दिन लेस करके पकड़ा, और हमको डेली का डेटा चाहिए तो चलो लगा के दिखाता हूँ। इजिकल टू गूगल फाइनेंस, टिकर मैं अभी इसको ऊपर वाले ही पकड़ रहा हूँ ताकि कंपेरिजन में आ सके, ठीक है। कॉमा, क्या चाहिए हमको, लो, और हमको कब से चाहिए, स्टार्ट डेट क्या हमारी 3 तारीख। अब इसको मेरे को इसके आगे पीछे डॉलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको मेरे को ड्रैग करना है। अगर मैं ड्रैग नहीं करूंगा तो ये अगले कॉलम में M2 कर देगा, उसके अगले कॉलम में M3 कर देगा, तो हमको वो नहीं चाहिए हमारे लिए। हर बार ये डेट फिक्स है तो हम इसको M1 ही रखेंगे, ठीक है। फिर एंड डेट टुडे, कॉमा, इंटरवल डेली, ठीक है। तो देखो ये आपको ये डेटा दे दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज इसलिए कर ले क्योंकि यहाँ इस कॉलम का जो फॉर्मेट है वो परसेंटेज के अंदर है, ठीक है ना। फिर अपन को वही चूज कॉल्स, कॉमा, दो। अब लो लो पॉइंट है तो अपन इसमें क्या चाहिए अपने को, मिनिमम पॉइंट चाहिए, तो अपन मिन, तो ये इसने दे दिया फाला। हालांकि अपन अभी क्या लग रहा है कि छोटे से फॉर्मूले से आ गया, तो यहाँ पे इतना लंबा फॉर्मूला मैंने क्यों लगा रखा है, ठीक है ना। तो दिक्कत ये आ रही थी कि बीच बीच में किसी किसी स्टॉक में, बहुत सारे स्टॉक में जीरो दे रहा था, तो किसी किसी दिन वो जीरो हो जा रहा था, जैसे शायद BEL के अंदर ऐसा हो रहा था। एक बार हटा के दिखाता हूँ, ये अपन यहाँ से मिनिमम से हटा देते हैं इसको, और टिकर की जगह C3 जगह पे C11 करता हूँ एक बार।
ये दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैंने उसको फिर कन्वर्ट चेंज किया था फॉर्मूले। ये देखो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है ना, तो फिर इसको मेरे को फिल्टर करना पड़ा कि अब कोई भी एक्स वाई जेड रीजन किसी वजह से साइड पे डेटा नहीं होगा, या कुछ रीजन से जीरो दिखा रहा था। अब जब अपन इसमें से मिनिमम ढूंढने तो वो जीरो पकड़ लेता था, तो वो वैल्यू जीरो दिखाता था, तो वो गलत थी। तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए मैंने फिर ये फिल्टर वाला फॉर्मूला लगाया हुआ था यहाँ पे। तो अब इसको अपन कैसे करेंगे? ठीक है, अब अगर समझ लो इसमें से मिनिमम हो तो जीरो पकड़ेगा इसको। तो इसको फिल्टर करने के लिए मेरे को फिल्टर करने के लिए मेरे को एक्चुअली इसको कॉपी करना पड़ेगा। कंट्रोल से कॉपी कर लिया। अब यहाँ मैंने क्या लगाया? फिल्टर। ठीक है ना, किसको करना है? मेरी रेंज तो यही है, मेरी कंडीशन क्या है कि इसमें से ग्रेटर देन जीरो वाली, जीरो जो जिसकी वैल्यू है उनको फिल्टर कर दो, तो जीरो को फिल्टर कर दिया इसने। अब देखो इसने जीरो को हटा दिया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा मेन वाला फॉर्मूला। तो अगर किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से वो, ये 244 आ गया, कहाँ है बी एल, ये बी एल की ना। अभी इसको वापस अपन यहाँ पे एक बार C3 कर देते हैं, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये मैंने फॉर्मूला क्यों ऐसा बनाया। C3 दो जी यहाँ पर, यहाँ पे C3, C3। ठीक है ना, तो देखो यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आ गया। ऊपर आपका ये मिनिमम, फिर फिल्टर करके ये लगा रखा है। ठीक है ना। अब सुबह जैसे आज मैं इसको कर रहा था, तो दिक्कत ये आ रही थी कि भाई वो ये मिनिमम वो फिल्टर विल्टर करने के बाद भी बहुत सारी जगह में ये जीरो दिखा रहा था। तो फिर मैंने इसको देखा भाई कि ये सैटरडे संडे की वजह से भी कुछ दिक्कत कर रहा होगा। तो उसको करने के लिए मैंने फिर पहले ये बनाया, वीकडे निकाला कि वीकडे क्या है। तो वीकडे का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे टुडे, तो ये क्या करेगा इसने, ये आज की डेट दे दी, और इसके आगे अगर अपन लिख देंगे वीकडे, तो ये वीक का डे बताएगा कि आज क्या दिन मान रहा है। ये संडे को ये एक मान रहा है। ठीक है ना। अगर जैसे टुडे में से मैं एक दिन पीछे चला जाता हूँ, मैं इसको -1 कर दिया, तो ये क्या दिखा रहा है? 7, यानी सैटरडे को ये 7 मान रहा है। तो यहाँ मैंने वीकडे का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और इसमें से क्या किया मैंने, एक्चुअली में तो और लंबा होगा फॉर्मूला कि सैटरडे संडे को अगर मैं इसको ओपन करके देख रहा हूँ, तो -1 कर, -2 करना चाहिए। सैटरडे को देख रहा हूँ तो -1 करना, लेकिन मेरा -1 करने से डेटा दे रहा था, तो मैं अभी इसको सिंपल रखता हूँ, -1। और कहाँ पे है ये? -1। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इस पूरे फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूँ, तो मुझे एक बार और यूज करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने कंडीशन क्या लगाई? इफ। और इफ के संग भी अपन ने क्या लगाया? और और में अपन ने बोल दिया इफ दिस इज इक्वल टू या तो एक हो, या दिस इज इक्वल टू 7 हो। तो ये क्या करे? टुडे -1 वाला फॉर्मूला कंसिडर करे। ठीक है, और कोई अपने को बंद करना पड़ेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये फॉर्मूला यूज करे, नहीं तो वो क्या करे? कंट्रोल V। अब इसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा? ये -1 हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो टुडे को ही पकड़े। एक दिन पुरानी डेटा नहीं चाहिए हमको, करंट का डेटा चाहिए, तभी तो वो अपडेट करेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे इसको अपन ने बंद कर दिया। ठीक है ना, तो बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है। और ओ के आगे पीछे डॉलर इसलिए लगाया कि अपन जब इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो वो, ये ओ की वैल्यू साथ में ड्रैग नहीं हो, इसलिए अपन ने यहाँ पे ओ के आगे पीछे डॉलर लगा रखा है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आया?
अब मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अभी क्या, जैसे जैसे अपन काम करते हैं कोई दिक्कत आती है, उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लंबा होता जाता है। इसको वीडियो लंबा हो जाएगा वो। खैर 40 मिनट का तो हो गया अभी ऑलरेडी। नहीं होगा तो दो पार्ट में बनाएंगे इसको, पहले एक शीट ड्रॉ शीट बन जाएगी, उसके बाद दो पार्ट में बना देंगे। ठीक है, ये आ गया। रिकवरी फ्रॉम करंट मार्केट लो पॉइंट, तो करंट मार्केट ये लो पॉइंट क्या है ये, ठीक है ना। तो वही जैसे ये तो सिंपल फॉर्मूला है। ई थ्री क्या है, ये करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। और माइनस क्या किया, M3, ये M3 जो करंट लो पॉइंट आया, डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कितना आ गया, 14%। यानी नीचे के पॉइंट से करंट मार्केट प्राइस आज की डेट में अगर अपन देख रहे हैं तो कितनी रिकवरी हो गई, तो ये कितनी दिखा रहा है, 14.31% की रिकवरी दिखा रहा है। तो ये देखो दिखा रहा है 13-14%, ये 14%, 14.4, 14.3। थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग भी और इसके डेटा में ये डेटा अलग अलग जगह से उठाता है, ठीक है ना। तो ये लोएस्ट पॉइंट से रिकवरी कितनी हुई आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा अपन अब क्या निकाल रहे हैं, डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई से निफ्टी का, जो ये निफ्टी का लो पॉइंट क्या था, निफ्टी का लो पॉइंट मतलब जिस दिन निफ्टी का लो पॉइंट था उस दिन, अब अपन स्टॉक की बात कर रहे हैं सारी। तो ये तो हो गई कि लो पॉइंट से रिकवरी कितनी हुई, और ये डाउन कितना था इस ऑल टाइम हाई से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये 51% डाउन पॉइंट है, ठीक है ना, 51.63। यहाँ से मोटा मोटा चलो, तो 51 एग्जैक्ट अपन लगाएंगे ना, ये 51.38%, ये 51.63%, यानी टॉप से ये इतना डाउन है। ये खींच दिया, ये बन गया आपकी यहाँ पे डाउन कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की शीट आपको समझ में आ गई। अब अगली शीट तो मैं फॉर्मूले फॉर्मूले यहाँ तक ही जाता थे, ठीक है ना। अब तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये सारी चीजें हो रही है। यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा है, सॉर्ट किया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक का डेटा, बी से ओ तक का डेटा, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक का ओ तक का डेटा, और उसमें कॉलम नंबर 13 के हिसाब से डाउनलोड किया हुआ है, सॉर्ट सॉर्ट कर रखा अपन ने। तो कॉलम नंबर 13 आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी रिकवरी के हिसाब से अपन देख रहे हैं कि जो रिकवरी वाला कॉलम है कि भी सबसे फास्ट रिकवरी किस स्टॉक में है, अपन वही यहाँ पे वही निकाल रहे हैं ना। और उसके बाद अपन ने चूज कॉल करके जो जो कॉलम अपने को जरूरत थी वो कॉलम अपन रख दिए। तो जैसे अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये पूरी चीज डिलीट हो गई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सॉर्ट। और सॉर्ट की रेंज क्या है, सॉर्ट की रेंज है 20 से लेके
ओ तक और यहाँ तक, कॉमा, कॉलम नंबर अपन ने भी गिने थे 13 के हिसाब से हमको सॉर्टिंग करनी है। अब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करनी, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, और एंटर करेंगे तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये एक्चुअली में कॉलम खूब सारे और यहाँ पे इसको हर्डल मिल रहा है। तो इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ तो सारे कॉलम आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसने अपने ए से लेके ओ तक ये सारे कॉलम लेके, अब हमको सारे कॉलम की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ क्या क्या, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, चूज कॉल्स। चूज कॉल्स ये अरे हो गई, और कॉलम हमको कौन कौन सा चाहिए, 1 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 13 नंबर चाहिए और 14 नंबर कॉलम चाहिए। तो हमने ये फॉर्मूला गया, तो हमको जो जो कॉलम की जरूरत थी हमने केवल वो कॉलम यहाँ पे रख लिए। 1 नंबर 2 नंबर मतलब सेक्टर चाहिए, स्टॉक चाहिए, और ये दोनों कॉलम चाहिए, रिकवरी और डाउन। यानी रिकवरी कितनी हुई, डाउन कितना था, तो उससे हमको ये भी पता लगता है, और ये डिफरेंस निकालते हैं कि अभी भी कितनी उसमें गुंजाइश है करके। तो कैसे भी निकाल, ये कर लो कि भाई अभी रिकवरी तो 23% हुई, और गिरा तो ये था कि तो 4% के अभी और रिकवरी होने बाकी है। जो पॉजिटिव आएगा मतलब वो जितना गिरे उससे ज्यादा रिकवर हो गए। जो पॉजिटिव आएगी इसका मतलब ये है कि वो जितने गिरे थे उससे ज्यादा रिकवरी आ गई उसमें। ऐसा कोई स्टॉक दिख रहा है क्या सबके अंदर, है नहीं। अब जैसे जो ज्यादा गिरा ये जिसमें 57, यानी भी उतना रिकवर हुआ ही नहीं, इंडसइंड बैंक अभी 7 गिरा तो 64% था, रिकवरी कल 7% की आई है। ठीक है, तो ये वो दिखा रहा है डिफरेंस की भी, कितना गिरा था कितना रिकवर हो गया। तो ये हमारी पूरी ये रॉ शीट हमारी यहाँ पे तैयार हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है, अभी अपन आगे फिल्टर बनाएंगे ना, तो उसके लिए यहाँ पे जितने भी सेक्टर थे उसको यूनिक और शॉर्ट कर रखा है। तो पहले यहाँ पे, यानी अब जैसे यूनिक फॉर्मूला क्या काम करता है, ये जैसे सेक्टर है तो फाइनेंशियल सेक्टर 4-5 बार आया होगा, ऑयल एंड गैस 2-3 बार आ गया होगा, हमको 2-3 बार नहीं चाहिए, हमको तो सिंगल लिस्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू यूनिक, यूनिक के लिए हमने पहले वो रेंज पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ब्रैकेट बंद, तो ये हमको उसने यूनिक नाम दे दिए। अब यूनिक में भी ये सब आगे पीछे है, तो हमको फिर इसको अल्फाबेटिकली हमको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा, तो ये सॉर्टिंग हो जाएगी, एक अल्फाबेटिकल उसमें आ जाएंगी सारी। ठीक है, तो ये आ गए। तो ये शीट तो हो गई तैयार। देखो 4 नंबर शीट तैयार हो गई, इसको अपन हाइड कर देते, इसका अब काम नहीं है तो इसको अपन हाइड कर दिया। रॉ शीट को अभी अपन ओपन ही से रखेंगे क्योंकि आगे की शीट इसी से लिंक रहेंगी सारी, यहाँ पे अपने को फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है ना, उसके बाद अपन, ये तो रॉ शीट है, अब अपने को तो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर चाहिए चीजें। तो ये है सॉर्टेड आउट परफॉर्मर स्टॉक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन ने सॉर्ट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक का डेटा, रॉ शीट में से बी से लेके जे तक का डेटा, और किस कॉलम नंबर के हिसाब से, 6 नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो देखो कहाँ से कहाँ तक करेंगे अपन, बी से लेके जे तक मतलब एक, बी से लेके जे तक मतलब यहाँ तक ये। अच्छा जे इसमें ये है तो इसमें लिस्ट आ रही है क्या, जे तक। तो जे तक कर रहे हैं तो यहाँ तक डेटा आ रहा है। इसको चलो डिलीट करते हैं, तो ये पूरी चीज डिलीट हो गई। इज इक्वल टू सॉर्ट, रॉ शीट से हमको सॉर्टिंग करनी है बी से लेके जे तक का, और पूरा डेटा चाहिए, किस कॉलम के हिसाब से हमको सॉर्ट करना है, 6 नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो करेक्शन हुआ था करेक्शन के हिसाब से करना है, और हमको ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू।
और हमने इसको एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास डेटा यहाँ पे सॉर्ट होके आ गया। अब ये ठीक है ना, हमेशा वहां जो चेंज होगा तो ये हो गया। अब आपके पास यहाँ तक का डेटा, ये जे तक यहाँ तक आ गया तो यार सारी लिस्ट विस्ट सब आ गई है आपकी। अब ये जो यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू वाला फॉर्मूला वो जो वहां लगा रखा था वही सेम मैंने यहाँ पे लगा रखा था, इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये मार्केट कैप नहीं, अब ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम मिल रहा है अब आपको। अब अपन ने, ये मैं आपको एक दूसरी जगह पे तैयार करके बताया तो कि ये मैंने ड्रॉप डाउन कैसे बनाया हुआ। ठीक है ना, और ये यहाँ पे एक्स लुकअप का फॉर्मूला मैं आपको इन दो कॉलम में लगा के बताता हूँ, इसको अपन छेड़ेंगे नहीं, मैं यहाँ लगा के बता देता हूँ। ठीक है ना, तो अब अपन को इसको किस भाई अपन आउट परफॉर्मेंस कैसे ढूंढेंगे? अपन आउट परफॉर्मेंस ढूंढेंगे कि भाई अगर निफ्टी, जैसे निफ्टी 50 के अपने स्टॉक है, निफ्टी 50 अगर 10% गिरा है, 10.5% गिरा है अगर आज की डेट में, तो 10.5% से कम अगर गिरा है तो उसने अपने वो स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। ठीक है ना, और उसको अपन ने फॉर्म ये कंडीशनल फॉर्मेट लगा के फॉर्मेट कर दिया, सिंपल। ठीक है ना, तो ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाया और ये अपन कैसे वहां से डेटा लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले तो ड्रॉप डाउन कैसे बनाया, ये डेटा, डेटा में अपन जाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में अपन किस कॉलम में कर रहे हैं, तो वो कॉलम यहाँ पे आ गया, एड रूल। एड रूल में हमको चाहिए ड्रॉप डाउन रेंज चाहिए, और रेंज हमारी क्या है, इंडेक्स, इंडेक्सेस में जाके ये हमारी रेंज है, ओके करेंगे और डन कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बन गया आपका, निफ्टी 50, निफ्टी 500, ये यहाँ पे बना हुआ ना, ये सेम यहाँ पे बन गया। मैं से बना क्या, ये कैसे बना है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब जैसे निफ्टी 50 चूज कर लिया आपने, तो जैसे निफ्टी 50 चूज करोगे इस एच कॉलम के अंदर, तो देखो निफ्टी 50 एच यहाँ पे दिखाएगा। आप अगर यहाँ पे निफ्टी 500 करोगे तो 500 दिखाएगा, तो निफ्टी 50 हो गया। इसको आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, सेंट्रलाइज कर दो, इसको सेंटर में कर दो, साइज बढ़ा दो तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, और ये डेटा कैसे आएगा, इसमें फॉर्मूला अपन लगाएंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू कौन सी है मेरी, सर्च जिसके हिसाब से करना है इसको, कॉमा, लुकअप रेंज कौन सी है मेरी, इसको देखना कहाँ पे है कि भी, तो यहाँ पे ढूंढना, यहाँ ढूंढ के रिजल्ट कहाँ से निकाल के देना मेरे को। तो देखो इसमें मैंने जिस समय निफ्टी गिर रहा था उस समय क्या पोजीशन थी और अभी क्या पोजीशन है, तो अपन करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे, तो मैंने इसको ये यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और तो ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब अपने को इस फॉर्मूले को ड्रैग नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना, तो अपन ने डॉलर नहीं लगा कर ड्रैग करना होता, तो अपन इसमें डॉलर का यूज करते। तो देखो निफ्टी 50 कितना गिरा हुआ है, 10.5%। आप निफ्टी 500 करोगे तो निफ्टी 500 कितना गिरा हुआ है, 13.16%। तो निफ्टी 500 है 13.1, तो ये यहाँ से डेटा उठा के ये यहाँ पे ले जाया जाता है। तो ये दोनों चीज मैंने कैसे बनाई थी वो आपको बना के बता दी, इसको मैं यहाँ से अब ये डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट कैसे, ड्रॉ नहीं करना, डिलीट, सेल में क्या, डिलीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट कैसे लगाया हुआ अपन ने, इन सबको आप सेलेक्ट करो। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में गए, कंडीशनल फॉर्मेट में, कंडीशनल फॉर्मेट कैसे काम कर रहा है, किस कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, F3 से पहले 1793 तक था, अब अपना लास्ट कॉलम क्या है 52, तो यहाँ पे अपन कर देंगे ये 52। ठीक है, फॉर कंडीशन क्या लगा रखी है कि ये जो F3 है दिस इज लेस देन इक्वल टू G1, और जी के दोनों आगे पीछे डॉलर लगाया ताकि ये जब ड्रैग होती है, क्योंकि ये नीचे खिसकता है, तो
F3 से, अब जैसे मैंने तो नीचे F पूरा लिख दिया, F इसलिए लिखा, यहाँ पे नंबर इसलिए लगा कि अगर मैं और स्टॉक ऐड करता हूँ तो उसको मेरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा, डेटा डाल दूंगा तो कंडीशनल फॉर्मेट वहां तक ही रहेगी। ठीक है ना। चलो नई कंडीशन, वापस कंडीशन लगा क्लियर कैसे कर, फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ चलो। ठीक है, अब कोई कंडीशन फॉर्मेट नहीं है। ऐड रूल कहाँ से कहाँ तक लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे हम कस्टम फार्मूला लगा रहे हैं। कस्टम फार्मूले में क्या है, इज इक्वल टू F3 से F तक, दिस इज लेस देन इक्वल टू G1, और G के आगे पीछे मैं डॉलर लगा देता हूँ। और कलर हमको चाहिए ये, या हरा कलर नहीं करके दूसरा कोई कलर करना है, कलर हम कोई भी चूज कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा ये कलर कर देते हैं, ये कह रहा है कलर, लाइट कलर, ये कलर चाहिए हमको। तो निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 500 कर दो, तो ये 13.86 जो भी कम है वो आ जाएगा, कल आपको हाईलाइट होके मिल जाती है चीज। तो ये कंडीशनल फॉर्मेट कैसे लगाया, ये भी आपको, यानी हर चीज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पूरी शीट आप खुद बनाना चाहो तो कैसे बनाओ। अब ये एटीज वगैरह ये तो डायरेक्ट आप, ये तो शॉर्ट के यहाँ से आ रहा है, सारा काम अपना क्या कर रखा है इस शीट के अंदर। ठीक है, ये तो हो गई शीट आपकी आउट परफॉर्मर वाली। और ये शीट अपने कैसे ले रखी है कि भाई जो रिकवरी, मेरी रिकवरी फास्ट किस में हुई, तो यहाँ भी मैंने वो शॉर्ट, यहाँ पे मैंने डेटा वहां से उठा लिया इसको, जो वहां पे तो ऑलरेडी अपन ने सॉर्ट ही करके लिख रखा है यहाँ पे। ये जो डेटा है अपना, यहाँ से लेके ये डेटा मैं कैसे, ये डेटा कैसे लेके एक ही शीट में मिल जाए हमको, इसलिए मैंने ये चीज करी, ड्रॉ शीट का Q2 से U52, यहाँ से लेके और U जो लास्ट डेटा यहाँ तक। तो ये भी लग लगा के बता देता हूँ। इसको अपन ने समझ लो डिलीट कर दिया, तो इज इक्वल टू ये मजला ब्रैकेट ड्रॉ शीट, और वापस ये मजला ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। वो सॉर्टेड तो ऑलरेडी है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे जो अपन ने किया था ना, ये सॉर्टिंग तो ऑलरेडी कर रखा है अपना। ये सॉर्ट अपन ने कर रखा था जिस फॉर्मेट में, सिर्फ ये सिर्फ यहाँ पे आ गया वैसे कि वैसा डेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी शीट हो गई तैयार, रॉ शीट भी तैयार हो गई। ठीक है, अब अपने को करनी है सेक्टर वाली शीट तैयार। वो तो रही है, हो सकता है लिमिट होगा तो हो जाए अपन रिकॉर्ड। मेन शीट तो रॉ शीट हो गई, सॉर्टेड शीट आपको मिल जाएगी जो मेनली ट्रैक करना है। अब अपन को भी करनी है सेक्टर वाली शीट तैयार। ठीक है ना। तो ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाए, जो ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना बना के, ये यहाँ पे, ये ड्रॉप डाउन अपने कहाँ बनाया था, ये यहाँ पे। जैसे ड्रॉप डाउन यहाँ बनाया था उसी तरह से ड्रॉप डाउन मैंने ये यहाँ बना रखा है। यहाँ पे कैसे बनाया देखो, ये पता लग जाएगा यहाँ से। आप जो डाटा वैलिडेशन में, ये किस कॉलम में बना हुआ है, A1 में बना हुआ है, तो इसको आप करो A1 ड्रॉप डाउन रेंज, और ये कहाँ से डेटा उठा रहा है, रॉ शीट के AC
टू से लेके AC 52। ये देखो, मैं आपको दूसरी जगह पे ये यहाँ पे बना के बता देता हूँ। ये तो सेम है, ये तो निफ्टी वाला कैसे बनाया था, वो निफ्टी वाला है। ठीक है, ये वाला मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे कैसे बनाया। इजिकल टू, या इजिकल टू नहीं, आप डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन रेंज, और रेंज अपन कहाँ से पकड़ेंगे, रॉ डेटा के। अपन ने वो यूनिक लिस्ट बनाई थी एससी वाले कॉलम में, यहाँ से लेके और यहाँ तक, और ओके कर दिया, और यहाँ पे डन कर देंगे। तो ये सेक्टर वाली शीट में ये देखो, आपको यहाँ ड्रॉप डाउन बन गया, जो सेक्टर है वो सेक्टर की आपके पास ये यहाँ पे लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये ड्रॉप डाउन बना रखा है। ये सेक्टर का ड्रॉप डाउन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल फिल्टर वाला फॉर्मूला लगा रहा है। ये देखो, ये पहले तो अपन ने फिल्टर कर दिया, कहाँ से करा, इस सॉर्टेड लिस्ट से, कहाँ से, A11 से, A1 से, सॉर्टेड में A1 से, और सॉर्टेड NC ऑल A3 से G1793। और सॉर्ट किस हिसाब से कर रखा है, जो भी हमारा सेक्टर रहेगा उस हिसाब से। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे, ये मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है ना, और क्या लगा रखा था, सॉर्ट कर रखा था, फिल्टर कर रखा। ठीक है, और हमको असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करना है, तो इजिकल टू सॉर्ट। एक दो तीन चार पाँच छः, और ये सारे कॉलम करने हैं। ठीक है, सॉर्ट नहीं, पहले फिल्टर लगाना पड़ेगा। इजिकल टू फिल्टर, फिल्टर क्या करना है, फिल्टर की रेंज क्या है, A3 से लेके यहाँ तक, ये हमको सॉर्ट करना है। सॉर्ट में कंडीशन क्या है कि ये 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 जो सेक्टर है किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर, तो वो फिल्टर करके दे दे। तो फिल्टर हो क्या गया, जैसे ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल आ जाएगा, कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड की कंपनी आ जाएगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की आ जाएगी। और ये हम कर देंगे, इसको हम सॉर्ट भी कर देंगे। सॉर्ट वैसे तो सॉर्टेड है, फिर भी हमने यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ सॉर्टेड ही ऑलरेडी, कॉमा, एक दो तीन चार पाँच छः, कॉलम नंबर 6 के हिसाब से सॉर्ट नहीं भी लगाएंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड वाले से हम उठा रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ही है, तो सॉर्ट फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो फिल्टर से भी काम चल जाएगा हमारा। चलो सॉर्ट को हटा दो। ठीक है, यहाँ से आप, और यहाँ पे वो कंडीशनल फॉर्मेट किस हिसाब से लगा रखा है, यहाँ से कंपेयर करेगा। जैसे ऑटोमोबाइल, ये 13% से कम गिरा हुआ है, निफ्टी 50 करूंगा तो निफ्टी 10 से आता है, तो जो भी 10 से कम गिरा हुआ है वो इस ऑटोमोबाइल में जैसे आइसर मोटर आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से सेम यहाँ पे वही फिल्टर लगा रखा है सॉर्टेड से। अब अपन ने किसको फिल्टर कर रखा है, L3 से एल, ये L3 से P तक। ठीक है ना, ये सॉर्टेड में L3 से P तक सेम चीज है वो, ये यहाँ से लेके L3 से लेके P तक सॉर्ट कर रखा है।
फिल्टर कर दिया पहले, और फिर उसको सॉर्ट कर दिया तीसरे कॉलम के हिसाब से, एक दो और तीन, 3 नंबर कॉलम के हिसाब से इसको सॉर्ट कर दिया। तो अब तो इतनी बार अपने फॉर्मूला लगाया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। भी पहले फिल्टर कर दिया, यहाँ से L3 से लेके P1793 की जगह आप अपन चाहें तो इसको लास्ट कॉलम नंबर क्या है अपना 52, तो इसको अपन यहाँ पे 1793 की जगह आप इसको 52 यहाँ पे किया, तो यहाँ पे आपको 52 कर सकते हो ये, ठीक है ना। तो ओनली एक जगह आप इन्हें यहाँ पे जो भी इस यहाँ पे सेक्टर चूज करोगे, वो सेक्टर दोनों जगह आपको करनी है। ये आपको दे देगा कि आउट परफॉर्मेंस किसने किया, और यहाँ पे उसी सेक्टर में सबसे फास्ट रिकवरी किस स्टॉक में हुई, तो दोनों चीज आपको एक ही शीट के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है ना। ये भी हो गई शीट तैयार आपकी। ये ड्रॉप डाउन आप बना ही लोगे, और ये भी वो एक्स लुकअप वाले फॉर्मूले से आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे आपको सॉर्टेड लिस्ट में दिखाया था। यहाँ पर ये जो एक्स लुकअप और ये बनाया था ना, वो सेम चीज यहाँ पे बना रखी है, ताकि वो यहाँ पे अपन इसको कंडीशनल फॉर्मेट के हिसाब से कलर कर सके। अब अपनी बच्ची ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की शीट। और अगर मेरे को ये चीज फिल्टर करनी है कि भाई ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट से कि 0 से 5% की रेंज में कौन से स्टॉक है, 5 से 10 की रेंज में कौन से स्टॉक है, 10 से 15 की रेंज में स्टॉक कौन से स्टॉक है, तो वो मैं कैसे फिल्टर करूंगा। तो देखो, ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट में आपको यहाँ पे पता लगती है, लेकिन वहां आपको ये ऑलरेडी सॉर्ट है ही ना। जैसे 1 से 1.39, यानी 5 से कम कम वाले स्टॉक हैं, तो वो ये इतने स्टॉक 5% की रेंज में है। 5 से 10 वाले हैं, फिर 10 से, तो ये तो टोटल ऑलरेडी स्टॉक है ही अपने। अब जैसे 1 से लेके और 5 के बीच में कितने स्टॉक आ रहे हैं, ये आपके सम की जगह आप यहाँ पे 7 स्टॉक है। तो अब यहाँ भी देख लो, ये 7 स्टॉक आ रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल जैसे अपन ने अभी तक फिल्टर वाला फॉर्मूला लगा रखा था, वही फिल्टर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है। ये भी मैं भी आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और ये ड्रॉप डाउन कैसे बना रखा है, ये ड्रॉप डाउन जैसे बाकी बनाए थे, ये देखो ये रेंज बना दी मैंने, 0 5 10 5 5% के हिसाब से। ये 0 से 5, ये फ्रॉम है और ये टू है। तो ऐसे दो ड्रॉप डाउन बना दिए। एक एक ड्रॉप डाउन, जैसे यहाँ पे जाओगे आप डेटा के अंदर ना, ये डेटा वैलिडेशन, तो एक किस में बना हुआ है E2 में, और एक किस में बना हुआ है F2 में। जो E2 में बना हुआ है वो रेंज कहाँ से पकड़ रहा है, N से पकड़ रहा है ना। तो देखो उसका डेटा कहाँ से आ रहा है, इस N वाले कॉलम से आ रहा है। और उसका उसका टू अपर अपर लिमिट का कहाँ से आ रहा है, वो कॉलम से आ रहा है। तो ये ड्रॉप डाउन तो मैंने आपको बनाया, उसी तरह से ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। और ये स्टॉक कहाँ से आ रहे हैं, फिल्टर कहाँ से कर रहे हैं अपन इसको, ये सॉर्टेड वाली लिस्ट से कर रहे हैं, ठीक है ना। और अब अपन फिल्टर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं परसेंटेज वाले कॉलम को, कि भाई ये इससे तो ज्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, इससे कम और इसके बराबर होना चाहिए। फिल्टर, कॉमा, अब अपने को देना है कंडीशन। कंडीशन में क्या आ जाएगी, ये रेंज, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है।
जैसे अगर अपन सिंगल फिल्टर लगाते हो तो ये आपको ये लिस्ट मिल जाती है, ये सिंगल फिल्टर अभी लगा हुआ, ठीक है। लेकिन अपने को दोनों कंडीशन चाहिए, तो जैसे यहाँ पे दोनों कंडीशन लगा रखी है ना, कि भाई पहले तो दो कंडीशन लगानी, तो आपको उसको पहले इस तो दो लगाए कि एक ही लगाए, कंडीशन दो लगा, तो एक कंडीशन ये थी ना, तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दिया, और इनटू, अभी मैं बताता हूँ इनटू और प्लस का मतलब बताता हूँ, सेम कॉपी कर लो आप, और अब ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और E2 की जगह हो जाएगा ये F2, तो ये आ गई आपके पास लिस्ट F2, ठीक है ना, यानी 0 से ज्यादा और 5 से कम, अगर 5 से 10 के बीच में चाहिए तो ये 5 से 10 के बीच में आ गया, आगे सेम स्टॉक, ठीक है ना। और उसके बाद अपन ने क्या कर रखा है, इसको इफ एरर, अगर कोई एरर, जैसे एरर का मतलब क्या है, जैसे दोनों जगह किसी ने 5 दे दिया समझ लो, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, जैसे यहाँ एन लिखा आ रहा है ना, एन मैं चाहता हूँ ऐसे नहीं आवे, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कर दो इफ एरर, अगर एरर आती है तो वो मैसेज छोड़ दे, कुछ भी लिख सकते हो भैया, करेक्ट रेंज सेलेक्ट करें, ठीक है। सेम चीज है, यहाँ पे जो अपन ने लिखा वो लिखा हुआ, कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्लीज सेलेक्ट करेक्ट लिमिट, करेक्ट करेक्ट लिमिट की जगह रेंज कर, रेंज वर्ड सही था, अच्छा है रेंज, ठीक है। और यहाँ पे क्या, जितने स्टॉक आएंगे उस हिसाब से यहाँ पे इसकी सीक्वेंस बन जावे, तो सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इजिकल टू, हमको नहीं पता ना कि भाई यहाँ पे कितने स्टॉक आए, कभी 2 स्टॉक आएंगे, कभी 10 स्टॉक आएंगे, कभी 15 स्टॉक आएंगे, तो वो सीरियल नंबर उस हिसाब से आवे, तो सीक्वेंस में हमने क्या किया, रो को काउंट कर, तो काउंट ए, और हमने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, तो अभी ये 2 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा ये, तो हम इसमें से एक और दो को हमको इसको लेस कर देते हैं, -2, तो ये -2 यहाँ करना चाहिए, -2, और ये हटा देते हैं, तो ठीक है ना। अब जैसे आप जीरो करोगे, जितने स्टॉक होंगे वो सीरियल नंबर उस हिसाब से इसको कर देगा, अगर ज्यादा आएंगे 0 से 20% कर दिया, तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आपके ऑटोमेटिक आते रहेंगे, जितने स्टॉक रहेंगे उसको काउंट करके सीरियल नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये भी शीट हो गई तैयार, और ये अपने पास वैसे तो यहाँ पे इस शीट के अपने को यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट में अपने को यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन अपन चाहते हैं कि हमको तो एक अलग से डायरेक्ट हमको इस शीट में जाए, तो हमको ये रेंज और ये ब्रेकआउट स्टॉक मिलते रहे, तो हमने कुछ नहीं किया है, सीधा फिल्टर फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है ना। फिल्टर कहाँ से कहाँ तक लगा रखा है, फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ, फिल्टर रेंज हमको सेक्टर नहीं चाहिए, अगर तो हमको तो नाम चाहिए केवल यहाँ तक, यहाँ तक, कॉमा, दिस इज लेस देन 0%, तो हमको ये आ जावे, और अगर देखो यही तो फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे भी, कि फिल्टर करा और 0% से कम हो तो, और जो भी आएगा उसको अपने फिर क्या सॉर्ट कर दिया पांचवें कॉलम के हिसाब से, 1 2 3 4 5, जिससे हो सकता है 5 6 स्टॉक आवे, तो उसको आप सॉर्ट कर दो, सॉर्ट कॉलम, एक 1 2 3 4 5, पांचों कॉलम के हिसाब से सॉर्ट कर दो, और हमको असेंडिंग चाहिए तो हमने ट्रू लिख दिया, ठीक है।
और अगर समझ लो अभी एन एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको कोई स्टॉक मिल ही नहीं रहा है, तो यहीं पे हमने वापस लगा दिया इफ एरर, कि अगर यहाँ पे कोई एरर मिलती है तो इसका मतलब नो एटीएच ब्रेकआउट स्टॉक फाउंड फाउंड। ठीक है, बस हमको ये मैसेज लिखा मिल जाएगा, अगर आ जाता है तो ये हमको, अब ये दो खाली क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसको भी काउंट कर रहा है, वो ये पूरे में काउंट कर रहा है ना, एक दो, वहां पे इसको एक और ये दो ऐसे काउंट कर रहा है, इसको डिलीट कर दिया तो कोई जट गई यहाँ पे, उसको काउंटिंग नहीं ले रहा है। यहाँ पे भी वो सीक्वेंस वाला फॉर्मूला लगा रहा है, एक और दो माइनस कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे इसको ये डेटा मिलेगा और ये मिलेगा, दो तो फिक्स है, दो से ज्यादा होंगे तो वहां पे यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और इन दोनों कॉलम को भी मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, इसको हाइड कर दिया। ठीक है, तो अब आप जैसे रॉ शीट को, इसको भी अब अपनी काम हो गया, इसको अपन हाइड कर देते हैं। अपने को जरूरत पड़ती है इस शीट की, ये आपको डेटा देता रहेगा, यहाँ पे सेक्टर आते रहेंगे, यहाँ पे आपका लिमिट वाला आ गया, और एटीएस कोई ब्रेकआउट आएगा तो आता रहेगा। इंडाइसेस वाली शीट वैसे तो अब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक की लिस्ट ली थी ना, अब ये क्या मैंने गूगल से ढूंढ ढूंढ के इसकी वो जो कोडिंग क्या है, टिकर क्या है, वो टिकर ढूंढ ढूंढ के यहाँ डाल दिए। एटीएस में वही गूगल फाइनेंस और हाई 52 का फॉर्मूला लगा दिया, ये 52 वीक लो का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से कितना डाउन था ये माइनस कर दिया, परसेंटेज करेक्शन कितना हुआ वो ये निकाल दिया यहाँ से, D3 डिवाइडेड बाई B3, कि ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हो गया। करंट मार्केट प्राइस गूगल फाइनेंस ये A3, जो भी निफ्टी 50 और प्राइस करंट प्राइस दिखा देगा, कितना करेक्शन हुआ करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो एटीएस से लेके और इसका लेस कर देगा ये अब B3 माइनस F3, यानी B3 माइनस ये F3 और डिवाइड बाय B3 करेंगे, तो भाई कितना करेक्शन ऊपर से अभी भी बाकी है करंट मार्केट प्राइस तक, तो वही आ गया। ठीक है, इसी तरह से सारे फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया, ये एवरेज की लाइन मैंने बीच में ऐड करके यहाँ से इसको ये लिंक कर दिया, यहाँ से एवरेज। ठीक है ना, एवरेज कैसे निकाल रखा है, इन सब इंडाइसेस का यहाँ पे एवरेज निकाल दिया, कि पहले कितना था जब बाजार गिर रहा था, और आज की डेट में देखे तो ये आज की डेट में अभी 13% है, उस समय 21% तक ये एवरेज डाउन था। ठीक है ना, तो इस तरह से इंडाइसेस की सीट तैयार कर। अब जैसे अगर अपन वो इसको बंद करते हैं, एक सिंपल मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, niftyindices.com, ये अपनी निफ्टी 50 की शीट तैयार हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समझ लो निफ्टी नेक्स्ट 50 की शीट तैयार करनी है, तो आप इसको करो मेक कॉपी, और ठीक है ना, सैंपल वीडियो, अब इसको मैंने नाम कर दिया निफ्टी नेक्स्ट 50, तो मेरी वो शीट तो पड़ी रहेगी, अब मैंने इसको मेक की कॉपी बना दिया। ये शीट मैंने बंद कर दी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, निफ्टी 50 की शीट है। अब अपने को पता है कि अपने को कहाँ कहाँ काम करना है, किस शीट में काम करना है, शीट 1 में करना है और रो शीट में करना है, बाकी शीटों का वो हमको नहीं छेड़ना, हमारे सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। ठीक है, यहाँ मैं गया इंडाइसेस निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, यहाँ पे मैंने ये शीट डाउनलोड हो जाएगी, ये नेक्स्ट 50 की स्टॉक आ गई। ठीक है, हमको तो दो ही चीज चाहिए, पहले तो हम कॉपी कर लेंगे सेक्टर, हमको कहाँ पे जाना है, इस शीट में जाना है, ये दोनों पहले मैंने यहाँ से भी तो कर दिए डिलीट, और यहाँ पे मैं पहले कर दूंगा, ये मैंने सेक्टर पेस्ट कर दिए, और और यहाँ से ये स्टॉक को कर दूंगा, ये स्टॉक कॉपी करे, और ये मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से अब मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कॉपी किया, और रॉ शीट में जाके इसको मेरे को केवल ये चेंज कर दिया। ओहो,
पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट स्पेशल वैल्यू। तो ये स्टॉक आ गए, और यहाँ से इसको कॉपी किया और रॉ शीट में जाके सेक्टर में ये पेस्ट कर दिया, और साइज इसका थोड़ा छोटा कर दिया। ये मेरी निफ्टी नेक्स्ट 50 की शीट तैयार हो गई। ऐसे आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप, टोटल 500, 100 जिसकी शीट चाहो तैयार करो। अब जैसे आप 100 की जब करोगे तो ये स्टॉक ज्यादा होंगे, तो 50 से नीचे खिसक जाए तो कोई बात नहीं। ये दोनों कॉलम पेस्ट करके बाकी के फॉर्मूलों को आपको केवल ड्रैग करके नीचे करना है, ठीक है ना। जैसे अपन अब एक- बस जैसे आईपीओ की लिस्ट है, अब आपको कोई एक स्टॉक ऐड करना है, समझ लो कोई भी, उस स्टॉक के बारे में देखना है। कोई भी, जैसे फर्स्ट क्राई को ले लो आप, यार काटे को ले लो, तो इसका कोड क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू एनएससी कॉलन इन्वर्टेड कॉमा और एंड करके मैं ये डालता हूँ। जैसे मेरे को ये 5 स्टॉक का चाहिए डेटा, तो मेरे को यहाँ पे मैंने 5 स्टॉक करे कॉपी, ठीक है। यहाँ जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल, ये वैल्यू कर दिया मैंने, ठीक है। और ये 5 स्टॉक का सेक्टर, ये कंट्रोल सी, और ये कंट्रोल में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब बाकी जो ये बाकी रही इस डेटा की बात, तो ये तो आ ही गया, और ये डेटा यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक ये मैंने ड्रैग कर दिया, तो इसका डेटा आ गया, आ जाएगा यहाँ पे। वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम आ गया, फॉर्मूले को ड्रैग कर दो, ठीक है। और आप फॉर्मूला ड्रैग नहीं करना चाहते तो जो मैंने निफ्टी वो पूरी 1800 स्टॉक की बनाई है, आप उसको रखो, बस उसमें आपको ड्रैग करना ही नहीं पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है ना। अब बस आपको थोड़ा सा कुछ कुछ जगह पे, जैसे वो 52 वीक था, इसका लास्ट कॉलम नंबर क्या है, रो नंबर 57, तो जैसे यहाँ पे सॉर्टिंग कर रखा है, ये 52 की जगह आप यहाँ पे क्या करो, 57 कर दो, तो ये आपका यहाँ से डेटा उठा रहता है 57 तक, ये पूरा आपका डेटा आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो जहाँ भी 52 तक अपन ने किया था डेटा को सॉर्टिंग वगैरह, वो 52 का आपको 57 बनाना पड़ेगा, जहां तक आपके पास डेटा है। ये देखो 52, ये 57, तो ये 57 तक का डेटा आ जाएगा। यहाँ भी अब ये आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैच करनी चाहिए चीजें, नहीं तो वहां तो हो जाएगा, लेकिन बाकी जगह पे फिर नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस इस तरह से शीट तैयार करनी है आपको। एनी शीट अब आप खुद तैयार कर सकते हो। और भी आपको को एट्रीब्यूट करना है तो मैंने गूगल जो डॉक्यूमेंटेशन दिखाया था, एक बार वापिस देख लो, गूगल फाइनेंस का डॉक्यूमेंटेशन। अब मैंने तो अभी केवल मेरे को जो जरूरत थी, मैंने उस हिसाब से वो चीज यूज करी थी। भाई प्राइस, ओपन प्राइस चाहिए आपको, वॉल्यूम ले लिया, मार्केट कैप भी चाहिए तो वो भी डाल सकते हो, ट्रेड टाइम चाहिए आपको, डेटा डिले, ये कि अगर किसी स्टॉक का पी चाहिए तो आप पी डाल सकते हो, ईपीएस डाल सकते हो। जैसे अपन पी लेना, पी रखना चाहते हैं, इसका किसी भी कंपनी का पी भी चाहिए हमको, तो रॉ शीट में जाओ। जैसे अब मेरे पास कॉलम खाली कुछ है नहीं, क्योंकि एक जगह कॉलम को ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस, टिकर हो गया मेरा ये कॉलम, और यहाँ पे मेरे को पी चाहिए, तो मेरे को इसका पी मिल, कॉमा, ये आपको इसका पी मिल गया। ये इसको ड्रैग कर दो, आप हर एक स्टॉक का पी मिल जाएगा आपको, ये पी मिल गया। आपको उस स्टॉक का ईपीएस चाहिए, तो इस पी की जगह आप ईपीएस कर दो, तो अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा आपको हर एक स्टॉक का, ये हर एक स्टॉक का ड्रैग। अब एन एन हो सकता है उसका पी माइनस में हो,
इसलिए नहीं दिखा रहा है, कोई किसी वजह से नहीं अवेलेबल है डेटा, तो इफ एरर का फॉर्मूला लगा के उसको ब्लैंक छोड़ दो या जीरो कर दो। ठीक है ना, चेंज है बीटा, अगर आपको चाहिए कि भाई इसका बीटा कितना है पर्टिकुलर स्टॉक का, तो ये होता है ना हाई बीटा स्टॉक, लो बीटा स्टॉक, इवन निफ्टी। दिख रहा है डेटा, बीटा में दिक्कत दे रहा है। चेंज, ये चेंज परसेंटेज यानी तो लगता है प्रीवियस डे से कितना परसेंट चेंज आया, अगर वो देखना है तो ये चेंज परसेंटेज दिखाएगा। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लोर करना कि भाई आप कैसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। ये 2% 0.18 पिछले दिन से जो भी लास्ट जिस दिन ट्रेड हुआ है कितना परसेंट का चेंज हुआ, ये परसेंटेज चेंज दिखा रहा है। इसी तरह से जो आप शीट तैयार करना चाहते हो, कितने शेयर हैं, ठीक है ना, शेयर्स देखना है आपको, आउटस्टैंडिंग शेयर दिखा दिए इससे। ये आउटस्टैंडिंग शेयर दिखा देगा आपको, तो आप अपने ऐसे पूरे डेटा बैंक तैयार कर सकते हो। ये आउटस्टैंडिंग शेयर दिखा देगा उस स्टॉक के, ठीक है ना। और तो क्या है, ये ज्यादातर तो यही काम आता है, ठीक है ना। तो ये मैंने अब आपको बता दी, आप अपनी शीट खुद तैयार कर सकते हैं, जो स्टॉक आपको चाहिए। आपको पर्टिकुलर स्टॉक का अगर कोड पता है तो आप एनी टाइम, जैसे एबीबी नहीं चाहिए, एबीबी की जगह आपको तो दूसरा किसी स्टॉक का देखना है, जैसे अभी अपन आईपीओ में देखें, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जैसे बीएलएससी का देखना, तब यहाँ से इसके बीएलएससी के कोड को कॉपी करो, और एबीबी की जगह आप यहाँ पे अगर बीएलएससी कर दोगे तो आपको बीएलएससी का डेटा आ जाएगा यहाँ पे, ये ठीक है। तो यानी बस आपको लॉजिक पता लग गया, फॉर्मूले पता लग गए, अब आप कुछ भी तैयार कर सकते हो डेटा। ठीक है सर, मेरे से जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं अच्छी तरह समझा सकता था मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है। कोई डाउट होगा मुझे मेल कर सकते हो, या आप ग्रुप में भी लिखोगे तो मैं हेल्प कर दूंगा पूरी। ठीक है सर, तो इस तरह से मैंने शीट बनाई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप अपने जो भी अच्छा लगा तो अच्छा बोल देना, खराब लगा है कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप वो इम्प्रूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो अब बंद करते हैं, रात की सब वगैरह 11:30 हो रही है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।